रब की मौजूदगी को महसूस करो, गौर फिक्र करो। वो मौजूद है, वो देखता है, वो सुनता है, वो समी है, वो बसीर है, वो जाहिर है, वो बातिन है। वही मालिक है, वही खालिक है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत वाली जात उसी की है और पूरी कायनात की बादशाहत भी उसी के दस्ते कुदरत। बेशक बेशक। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुल काफ़ी क़सदतुल काफ़ी वजदतुल काफ़ी लिकुल्लिल काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी व कानल काफ़ी व निअमल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। उन पर दरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है। उन पर दरूद जिनको कसे बेकसा कहें, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। जिन्नो बशर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, ये बारगाह मालिके जिन्नो बशर की है। शम्सो कमर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, खूबी उन्हीं के जूत से शम्सो कमर की है। अर्ज़ो असर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, मलजा ये बारगाह दुआओ असर की है। खस्ता जिगर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, मरहम यहीं की खाक तो खस्ता जिगर की है। हर कर्रो फर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, टोपी यहीं की खाक पे हर कर्रो फर की है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातु पुश्ती। बेहक़्क़े ख्वाजए उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरीयम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। हज़रात मुहतरम, आज की ये बज़्म मोहब्बत, जश्न सरकारे गरीब नवाज व जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान आरिफ बिल्लाह हुज़ूर सैयदी सरकार अबुल क़ासिम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर इस महफ़िल पाक का इनक़ाद है, जिसमें हमारी आपकी शिरकत है। सरे शाम से लेकर अब तक महफ़िल पाक का नूरानी रूहानी सिलसिला जारी रहा। मुल्क व मिल्लत के नामवर मशाहिर व मारिफ उलमा मशाइख की मौजूदगी में मद्दाहान हबीब से आप नाते पाक मनक़बत पाक समात करते रहे। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान, अदीब शहीर, नक़ीब बेनज़ीर, लायक सद-ए-एहतराम मौलाना मोहम्मद नफ़ीस हबीबी साहब इलाहाबादी, जो बड़े अछूते अंदाज में निज़ामत के काम को अंजाम दे रहे हैं माशाअल्लाह। और साथ ही साथ शायर अहले सुन्नत मद्दाह शफ़ी महशर शहंशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम मुमताज़ टांडवी साहब इंशाअल्लाह पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ेंगे मेरे बाद और आप सुनकर फैज़याब होंगे। मिंबर पाक पर उलमा अहले सुन्नत का एक काफ़िला मौजूद है, ख़ुसूसियत के साथ शहज़ादे खलीफ़े शहज़ादे हुज़ूर शम्सुल उलमा हज़रत अल्लामा व मौलाना सुल्तान अहमद आरिफी हशामी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया और नबीरे शम्सुल उलमा हज़रत अल्लामा अहमद रज़ा जाफ़री साहब क़िबला
और दिगर उलमा इकराम की जलवागरी है। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना महफूज आलम साहब किबला वो भी तशरीफ़ फरमा है। और साथ ही साथ मेरे बाद आपको एक अजीम तकरीर भी समाअत करनी है। खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद शफी आलम साहब किबला अशरफी जो अहमदाबाद गुजरात से तशरीफ़ लाए। माशाअल्लाह लायके सद एहतराम हाफिज़ कारी मोहम्मद इखलाक साहब किबला की मेहनत व मशक्क़त की तकरीबन 6 बच्चों की कुरान मुक़द्दस की हिफ्ज़ की दस्तार है। इंशाअल्लाह ये जलवा हम लोग अपनी आँखों से देखेंगे। कुरान से मोहब्बत किया करो, अल्लाह की किताब है, इससे बड़ी कोई किताब नहीं। सबसे अफजल किताब अल्लाह का कलाम है। कुरान को पढ़ना भी इबादत है, देखना भी इबादत है, चूमना भी इबादत है, बावजू होकर छूना भी मोहब्बत से इबादत है। और सिर्फ कुरान नहीं, कुरान पढ़ने वाले को देखना भी इबादत है, कुरान को याद करने वालों को देखना भी इबादत है, कुरान का इल्म हासिल करने वालों को देखना भी इबादत है। अल्लाह ताला कुरान की मोहब्बत अता फरमाए। साहिब कुरान के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको कुरान मुक़द्दस की पाकीज़ा तालीमात पर अमल की तौफीक बख्शे। कुछ बातें मैं पेश करूं उससे पहले आइए हम और आप मिलकर अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद पाक का नजराने अकीदत पेश कर लें। मोहब्बत के साथ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व शेख अब्दुल कादिर जिलानी व बारिक वसल्लिम बिअदद कुल्ल मालूम लक। हमने आपसे दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा, काफी लोग पढ़े, कुछ लोग नहीं भी पढ़े। दुरूद शरीफ एक बहुत अहम वजीफा है। आप देखें ये सैयदुल वज़ाइफ, दुरूद शरीफ पढ़ने से दिल में नूर पैदा होता है, दुरूद पढ़ने वालों से अल्लाह राजी हो जाता है। हाँ? बड़ी मशहूर हदीस शरीफ है, 12 उलमा इकराम बयान करते हैं, एक बार दुरूद पढ़ो तो 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हम लोग कोताही इसलिए करते हैं कि वो रहमत हमें दिखती नहीं, क्योंकि हम अपने देखने पर ज्यादा ईमान लाते हैं। और हालांकि हम जिस नबी को माने हैं उनकी बात पर अपने देखने से ज्यादा उनकी बात मानना, तब बंदा मोमिन बनेगा। बेशक, किसी और की बात हो, हम यहाँ तकरीर कर रहे हैं ना, नफीस भाई यहाँ बैठे, मुमताज भाई यहाँ बैठे, मौलाना महफूज साहब किबला यहाँ बैठे, ये उलमा बैठे। कल अगर आप जौनपुर शहर में जाएं, अपने करीबी शहर में या अपने कस्बे में मड़ियाहू में जाएं, तो कोई कहे फला मौलाना इलाहाबाद से मौलाना शहादत नहीं आए थे, नफीस हबीबी नहीं आए थे, आप कहेंगे आए थे, हमने अपनी आंख से देखा। आंख की देखी हुई चीज को कोई झुटलाए आपके सामने तो आप नहीं माने, हमने देखा है भाई। जमाना इनकार कर दे, हम थोड़ी इनकार करेंगे। एक बात याद रखिएगा, मोमिन कौन होता है, तवज्जो से सुने, यकीन मजबूत करें, शोर ना करें, ए भैया शोर ना करें, तवज्जो से बैठे बात सुने। आंख से हमें देखे तो कोई जमाना इनकार करे, आप इनकार नहीं करेंगे। हम अपनी आंख से देखने से ज्यादा हुजूर की बातों पर यकीन रखें, तब मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा इकराम बैठे हैं, जो चाहता हूं मैं उलमा इकराम की दुआ चाहता हूं। हमसे हमारे नबी ने कहा दुरूद एक बार पढ़ोगे तो 10 रहमत नाजिल होगी। मैं यहाँ हूं या नहीं, आपकी आंख धोखा खा सकती है, लेकिन जो 1400 बरस पहले आमिना के लाल ने कहा, उनकी जबान पर खुदा बोलता है, वहां धोखा है। तो बताइए 10 रहमत एक बार दुरूद पढ़ने से नाजिल होती है बंदे मोमिन।
और ये यकीन हासिल करें। देखें, नमाज वही है, रोजा वही है, हज वही है, ज़कात वही है, इबादत वही है, कलमा वही है, इस्लाम वही है, दीन वही है, मस्जिद, मेहराब, मिंबर, हदीस, दर्स, तदरीस, सब कुछ वही है। 15वीं सदी में पहुंचकर जिस चीज ने हमें कमजोर किया है वो ये है कि अल्लाह और उसकी रसूल की बातों पर हमारा यकीन कमजोर हुआ। हम कशमकश में होते हैं। ये कुरान का फैसला है, पता नहीं होगा कि नहीं ऐसा। ये हुजूर ने फरमाया, पता नहीं ये होगा कि नहीं ऐसा। यकीन मजबूत करें। जो आमिना के लाल ने कहा तो कहा, क्या कहा था? हजरत गिरामी वकार सहाबी रसूल हजरत अबू खुजैमा ने जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हिमायत में आपने एक गवाही दिया और बिन देखे गवाही दिया, तो हुजूर ने पूछा था आपने देखा नहीं तो कैसे गवाही दिया? मैंने एक सौदा किया था, कैसे गवाही दिया कि मैं हक पर हूं, मैंने कीमत दिया कि नहीं दिया? कहा, या मेरे मुस्तफा, हमने आपके कहने पर, आपने कहा जन्नत, हम ईमान लाए। आपने कहा जहन्नम, हम मान गए। आपने कहा कब्र, हम मान गए। आपने कहा किरामन कातिबीन, हम मान गए। आपने कहा मुनकर नकीर, हम मान गए। ये अरब की जमीन है, यहाँ अरबी बोली जाती है। आपने कहा ये अल्लाह का कलाम है, वो भी अरबी में है, हम मान गए। आपने कहा अल्लाह एक है, हम मान गए। जब आपको मान लिया तो अब बात देखने पर नहीं रह गई। हम देखें या ना देखें, आप कहते जाएं, हम यकीन लाते जाएंगे, ईमान लाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे भाई रियल बात है, ये कोई तमाशा, कोई अफसाना, कोई कहानी नहीं है। पेड़ को बुलाया, कहा आ, कदमों पर आ गया। उसके पत्तों से पूछा, कहा बता मैं कौन हूँ? दरख्तों ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चांद है, उंगली उठी तो टुकड़ा हुआ, सूरज पलटा, बेजान कंकरियों ने कलमा पढ़ा, मक्के मदीने की पहाड़ियों से गुजरे, पत्थरों से गुजरे, पत्थरों से पूछा बताओ मैं कौन हूँ? पत्थरों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। जर्रों ने कहा सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हिरनी आती है, पूछते हैं बता मैं कौन हूँ? कहा सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जानवर, चरिंद परिंद, पेड़ पौधे, पत्थर तो यकीन भी रख रहे, ईमान भी ला रहे। हम कलमा पढ़कर, हैवाने नातिक होकर, अशरफुल मखलूकात होकर हम कमजोरी के शिकार। इस कमजोरी से बाहर निकलना पड़ेगा, बोले निकलना पड़ेगा। और जब तक हम निकले, कहा नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, तो मिलेगी, डट जाओ। नहीं पढ़ोगे अज़ाब होगा, तो होगा, डर जाओ। सजदे करो, शुक्र अदा करो, खुश हो जाओ। हुजूर ने कहा ये जन्नत में ले जाएगा तो ले जाएगा। नहीं पढ़ते तो डर जाओ, तौबा करो, अदा करो, नहीं तो जहन्नम में ले जाएगा ये अमल, ये सुस्ती, ये काहिली। जो कह दिया वो हो गया। उनकी बात वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्मो हिकमत पे लाखों सलाम। क्या कहा? फरमाया एक बार दुरूद पढ़ोगे तो 10 रहमत नाज़िल होगी। 10 रहमत। अब हमें दिखती नहीं है रहमतें, इसलिए हम कमजोरी के शिकार हो जाते हैं। एक बात याद रखना, हर चीज दिखी नहीं जाती। जो चीज यहाँ दिखती है वो चीज कयामत में नहीं दिखेगी, और जो शय कयामत में दिखेगी वो यहाँ दिखती है। यहाँ क्या? जमीन, जायदाद, खेत खलियान, बैंक बैलेंस, माल दौलत, सल्तनत, शोहरत, इज्जत, वकार, अजमत, बुलंदी, शोर शराबा, ये सारी चीजें यहाँ दिखती हैं। लेकिन कयामत में कुल्लु मन अलैहा फान, न खजाना होगा, न बैंक होगा, न बैलेंस होगा, न सोना होगा, न चांदी होगी, ये कोई चीज नहीं दिखेगी। वहां क्या चीज दिखेगी? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादत, रियाजत, खैरात, तहारत, पाकीज़गी, हुस्न इखलाक, जिक्र, अस्कार, दुरूद, सजदा, क़याम, रुकू। वाह 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 वाह, क्या कहने। मतलब हमने सजदा किया, जिंदाबाद। हमने सजदा किया, जो रहमतें बरसी हमें तो दिखी नहीं, हमें दिखी नहीं, लेकिन जो रहमत बरसी है यहाँ हम यकीन ला लिया बरसी है, लेकिन कयामत में वो दिख जाएगी। क्या कहने।
सुभान अल्लाह। यकीन नहीं आता वो चीज कैसे दिखेगी भाई। यहाँ वो चीज हमने कुरान पढ़ा, हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमने कहा अलिफ लाम मीम। हदीस के मुताबिक ये 3 लफ्ज हैं, एक हर्फ पर 10 नेकी, तो हमें 30 नेकी मिली। तो वो नेकी गई कहाँ, हमें तो दिखती नहीं। ये चीज छूने में नहीं आती, पकड़ने में नहीं आती, देखने में नहीं आती, वो कयामत में कैसे दिखेगी। इसी पर बस नहीं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ किताबुद दावात की हदीस है, मेरे हुजूर फरमाते जो शख्स रोजाना 100 मरतबा पढ़े सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, सुन रहे आप बात को मेरी। जो शख्स रोजाना 100 मरतबा कहे सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, क्या पाक है अल्लाह की जात और तारीफ अल्लाह के लिए। कहा 100 मरतबा जिसने इसको पढ़ा उसके गुनाह समंदर के झाग के भी बराबर हो तो बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इतना है, गुनाह इतना है, झूठ है, गीबत है, बदी है, चुगली है, बदकलामी, बदतहजीबी, बदअखलाकी। अब ये फरमाया इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, जब नेकियों का गलबा होता है तो बुराइयां खत्म हो जाती हैं, नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। इस लफ्ज में इतनी नेकी रखी गई कि सारी बुराइयां किनारे रख दी गई। पानी में कचरा है, लेकिन जब नदी में समंदर में बाढ़ आती है, जब सैलाब आता है तो जितने कूड़ा करकट होते सब किनारे हट जाते। तो ये जो कल्ब पर गंदगी है, जब हम इसका विर्द करेंगे तो जब रहमत का पानी बरसेगा हम पर, जब नेकियों की बरसात होगी तो जितनी गुनाह की गंदगी है सब किनारे हटती चली जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे आए बुखारी की आखिरी हदीस, उसमें एक लफ्ज का इजाफा, तवज्जो चाहता हूं। आखिर नेकी दिखेगी क़यामत में, हाँ दिखेगी क़यामत में। ईमान लाओ, अल्लाह को माने हो, रसूलुल्लाह को माने हो, तो उनकी बातों पर ईमान लाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। तवज्जो है आपकी, सुन रहे आप बात को। ऐ ईमान वालों ईमान लाओ, ये चीजें दिखेंगी। मेरे हुजूर फरमाते हैं, तवज्जो, जिसके वालिदैन विसाल कर गए वो खास कर इस बात पर तवज्जो दे, और जिनके वालिदैन बाहयात है अल्लाह का शुक्र अदा करके उनकी दराजगी उम्र की लिए दुआ। अल्लाह सेहत दे, माँ बाप बड़ी नेमत है, बड़ी नेमत उज़मा। मेरे आका फरमाते एक बंदा कयामत के मैदान में आएगा, एक बंदा कयामत के मैदान में आएगा और वो देखेगा उसके पास पहाड़ जैसी नेकियां होगी, उसके पास पहाड़ जैसी नेकियां होगी। वो अर्ज करेगा या अल्लाह मैंने तो इतने नेक काम नहीं किए थे, ये इतनी नेकियां कहां से आ गई। मैंने इतने नेक काम नहीं किए थे, ये इतनी नेकियां कहां से आ गई। तो अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे, ये जो तूने दुनिया में जो औलाद छोड़ा था, तेरी औलाद ने जो तेरी बख्शिश की दुआ किया था, मैंने उस दुआ को जमा कर करके रखा था। आज वो नेकियां पहाड़ जैसी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। पता क्या चला, औलाद की दुआ में जो नेकी आ रही है, कयामत में वो भी पहाड़ के मिसल वो भी पहाड़ के मिसल नजर आ रही है। पता क्या चला, नेकियां नजर आई। दुरूद एक बार जो यहाँ पढ़े हो देख लोगे कयामत में, कुरान की आयत पढ़े हो यहाँ पर देख लोगे कयामत में, चारों कुल आयतल कुर्सी पढ़े हो देख लोगे कयामत में। 150-200 रुपया मदरसे में दिया है ना, यहाँ दिए हो कयामत में अपने खाते में जमा देख लो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ वो जमा दिखता है जो खुद जमा किया है अकाउंट में, कयामत में वो अकाउंट में जमा दिखेगा जो किसी गरीब को कपड़े पहना दिया, भूखे को खाना खिलाया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा। सुन रहे ना, बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। ये रब कह रहा है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर कोई नेकी लाएगा तो कयामत में पा लेगा। बेशक, बेशक। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, इसके बरक्स जो बुराई लाएगा वो भी देखेगा। इसलिए अभी ये जिंदगी है, कोशिश करें नेकियों की, ताकि नेकी लेकर जाए, देख ले। एक आदमी सफर से आए, चला जाए सऊदी अरब चला जाए, और वहां से 10 साल बाद आए, गया था जमीन जायदाद खेत खलियान बीवी बच्चे सब छोड़ कर गया। अब 10 साल बाद जब पलटे
उसको सब उजड़ा दिखे, ना खेत है, ना खलियान है, ना बैलें से, बीवी बीमार, बच्चे परेशान, तो बताइए उस वक्त कितनी तकलीफ, जो कि एक फानी जिंदगी, फानी दुनिया 10-20 साल, कयामत की जिंदगी जो अब की जिंदगी है, वहां मौत भी नहीं, वहां अजाब है या सवाब, जन्नत या जहन्नम। जब हम वहां जाएंगे, जब बुराइयां दलदल दिखेगी तो फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं। इसलिए अभी से नेकियों का जखीरा इकट्ठा करें। कैसे नेकियां इकट्ठा होगी, मैं तवज्जो चाहता। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस, हमारे उलमा इस हदीस को पढ़ते पढ़ाते रहते हैं दरसे निज़ामी, और खत्म बुखारी का तसलसल सिलसिला भी चल रहा है। बुखारी शरीफ के खत्म के वक्त दुआ कबूल होती है। इमाम बुखारी का वो अजीम कारनामा, हज़रात गिरामी वक़ार, आज दुनिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की बरकतों से मालामाल है। उसकी जो आखिरी हदीस है, आप देखें वहां पर किस तरह नेकियों की झलक दिखाई जा रही है, और इमाम बुखारी उस हदीस को लिख करके जमाने को क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहते हैं। पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुरान पढ़ो, कुरान पर अमल करो, हदीस पढ़ो, हदीस पर अमल करो, कुरान पढ़ने वालों से करीब हो जाओ, अल्लाह का जिक्र करो, नेकियों का जखीरा इकट्ठा करो। नेकियां बड़ी कीमती चीज, इस इंतजार में ना रहे कि हम मर जाएंगे तो लोग पढ़कर कुरान दे देंगे। अरे वो तो देंगे, और इतना याद रखिएगा, लोग कुरान पढ़ के देते भी उसी को है जो जिंदगी में कुरान पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह, सच है, सच है, वाह वाह वाह। जितनी फातिहा गरीब नवाज के नाम होती है, आपके नाम मुर्दों के नाम होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जितना कुल गौस पाक के नाम बख्शा जाता है, किसी और के नाम बख्शा जाता है। पता क्या चला, आम आदमी के लिए जुमे जुमे शबे बरात उसकी औलाद कुरान पढ़ती है, लेकिन जो जिंदगी में कुरान पढ़कर अमल करके चला गया, उसके लिए हर सुबह हर शाम पूरी संसार सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत। भी उसी को करते हैं जो जिंदगी अल्लाह की है, कुरान पढ़कर उसी को इसाले से मानते हैं। तो इसलिए अभी हम नेकियों का ज़खीरा इकट्ठा करें। जब एक वजीफा बता रहा हूँ, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, तो आपने अल्लाह का जिक्र, अल्लाह को याद करें, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई मामूली बात है। फरमाया फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँ, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूं, तुम मेरा चर्चा करो, मैं दुरूद शरीफ अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या बात हुई, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तो अल्लाह को याद करना चाहिए कि नहीं, उसका जिक्र करना चाहिए कि नहीं। आप जानते हैं हमारे नौजवान बच्चे अब बड़े इसमें ध्यान नहीं देते। जब चाहा, जैसा चाहा, जहां चाहा, खा लिया, पी लिया, ना बिस्मिल्लाह पढ़ा, ना खाने के बाद शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह का। हदीस पाक में जिस खाने पर बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ी गई, शैतान दाखिल हो गया। जब शैतान उसमें दाखिल हो गया, तो आप जानते शैतान क्या करेगा, वो वायरस फैलाएगा, बीमारी फैलाएगा, बला फैलाएगा, मुसीबत फैलाएगा, तकलीफ देगा। वो खाना बला बन जाएगा, मुसीबत बन जाएगा, बीमारी बन जाएगा, उससे तबाही फैलेगी, बर्बादी फैलेगी। फिर हदीस पाक में है, जब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली जाती है तो शैतान से वो खाना महफूज हो जाता है। और जब बिस्मिल्लाह पढ़ा गया तो रहमत आ गई, और जब रहमत आ गई तो वो खाना अब बला नहीं, वो खाना शिफा बनेगा, वो खाना नूर बनेगा, वो खाना रोशनी बनेगा। हम हुजूर पर ईमान लाए हैं, तो हमको खाने से पहले या खाने के बाद, बिस्तर से लेटने से पहले या बिस्तर के लेटने के बाद, मस्जिद से लेकर मेहराब तक, कारोबार से लेकर तिजारत खरीदो फरोख्त तक, हर लम्हा अल्लाह के जिक्र के हवाले। माइक सही करो, माइक की आवाज सही करो, क्लियर करो उसको। हर लम्हा अल्लाह के जिक्र के हवाले किया गया। जब अल्लाह के जिक्र के हवाले किया गया, हम इससे गाफिल होंगे अगर, तो फिर हम शैतान के शिकार होंगे। आप देखिए शैतान हमारे ताक में लगा हुआ, हम पढ़ते तो हैं कुरान, लेकिन हम गौर फिक्र नहीं करते। तवज्जो चाहता हूं, कुरान की एक सूरत है, फरमाया कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं लोगों, ऐ महबूब कहो आप, मैं लोगों के रब के पनाह में आया,
मलिकिन नास उस रब के पनाह में आया जो लोगों का बादशाह है। इलाहिन नास उसके पनाह में आया जो लोगों का माबूद है। किस बात से? अल्लज़ी जो वस्वसु फी सुदूरिन नास, जो सीने में वसवसा डालता है, यानी शैतान खन्नास, जो सीने पर गलाता है, बुराइयां दाखिल करता है, कभी इंसान के रूप में आकर, कभी जिन्नात के रूप में आकर। अगर अल्लाह के जिक्र से हम गाफिल हुए तो शैतान के शिकार होते हैं। हदीस पाक में है, जब बंदा अल्लाह का जिक्र छोड़ देता है तो शैतान उसके कल्ब से लिपट जाता है, उसके दिल से, और फिर उसमें वसवसे डालता है, बुराई डालता है, गीबत, हसद, बुग़्ज़, ज़िनात, तकब्बुर, रिया, दिखावा, तसन्नुअ, बनावट, बदकारी, मक्कारी, अय्याशी, जुआ, झूठ, गीबत, यानी हर तरह की उर्यानियत, फहाशी को जमा करता है। और जैसे ही बंदा कहता अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अल्लाह के नाम में इतनी ताकत है कि उसके अंदर ताब नहीं, वो फौरन वहां से हट जाता है। माशाअल्लाह उलमाए किराम की आमद आमद हो रही है। खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद शफी आलम साहब किबला अशरफी अहमदाबाद शरीफ गुजरात, जिनकी आमद आमद हो रही है। इंशाअल्लाह मेरे बाद हज़रत के पाकीज़ा मुआइज़े हसना से हमें और आपको फैज़याब होना है। अदब के साथ बैठे आप लोग, माशाअल्लाह तालिब दीन की आमद हुई, माशाअल्लाह। बैठे आप लोग, बैठे अदब के साथ बैठे, उठक बैठक ना करें, बात को बगौर सुनो। मैं कुछ करने के लिए कह रहा हूं, उसको सुनेंगे तो दिल दिमाग में याद रखिए, ये दुनिया फानी है, ये खत्म हो जाने वाली है। हाँ? मैं बात आखिरत की कर रहा हूँ। सूफिया फरमाते हैं, तुम्हारा दोस्त कौन है जो चाय पिलाए? हाँ? आपका दोस्त कौन है जो दावत शादी में वलीमा में खाना खिलाए बुला दे? आपका दोस्त कौन है? हाँ? जो आपको होटल में मिठाई खिलाए ले जाकर? आपका दोस्त कौन है जिसके साथ बैठकर आप हुक्का, चाय, पान, बीड़ी, सिगरेट पीते हो? ये लोगों के नजदीक लोगों के दोस्त है। एक बात मैं बता दूं आपको, आपका सही दोस्त तो वो है, बुजुर्गों ने फरमाया, जो आपको आखिरत की फिक्र दिलाए, आपको आखिरत की याद दिलाए, वो आपका सच्चा दोस्त। ऐसे दोस्त अगर आप तलाश करो जो आपके दिल में फिक्र आखिरत पैदा करे, या आखिरत के ताल्लुक से बात करके आपकी आखिरत को बनाने की कोशिश करे, तो फिर ये आपका सच्चा दोस्त है। ऐसे लोगों से करीब हो जाए। ये जो टीम है ना हमारे मिंबर पर उलमाए किराम की, इनकी कुर्बत आखिरत की फिक्र देती है। आखिरत की फिक्र, जो आखिरत की बात ना करके दुनिया में दिलेर बना दे, तो आपका दोस्त नहीं, वो आपका दुश्मन है। दोस्त आपका दिलेर नहीं होने देगा, बल्कि खौफ, अल्लाह अल्लाह की खौफ की बातें करके आखिरत की याद दिलाएगा और फिक्र आखिरत दिलाएगा। तो मैं आखिरत के ताल्लुक से कुछ बातें कर रहा हूं, इसलिए मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, उठक बैठक ना करें, बगौर सुन ले बात। तो मैं बात ये कर रहा था कि अल्लाह को याद करोगे, अल्लाह का जिक्र करोगे, तो अल्लाह तुम्हारा जिक्र करेगा। अल्लाह तुम्हारा जिक्र करेगा। अल्लाह का जिक्र किसी भी रुख से करे। कुरान की तिलावत भी जिक्र इलाही है। फरमाया अकीमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो अल्लाह के जिक्र के। अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द अफजलुल जिक्र है। दुरूद शरीफ भी अल्लाह का जिक्र है, रसूलुल्लाह का जिक्र, और जिक्र मुस्तफा भी जिक्र खुदा है। इसलिए जब इंसान गाफिल होता है अल्लाह उसके रसूल के हाथ से, तो शैतान के हथकंडे का शिकार हो जाता है। शैतान के बारे में कुरान ने क्या कहा? इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अच्छा बताएं, जब वो दुश्मन है, अगर वो लिपट गया, चिपट गया, दिल में लिपट गया, तो फिर दुश्मन तो हलाक करेगा ना। हाँ?
दुश्मन तो हलाक करेगा, दुश्मन खैर नहीं चाहेगा, और वो खुला दुश्मन है, चैलेंज है उसका। और एक बात याद रखिएगा, उस दुश्मन से बचा जा सकता है जो दिखता है। ये मरदूद ऐसा दुश्मन है, दिखता भी नहीं है, बचोगे कैसे? वो हमें देखता है लेकिन हम उसे नहीं देखते, वो हमें देखता है ना, लेकिन हम उसे नहीं देखते। वो हमें देखता है, उसे अल्लाह देखता है। बोलो, वो हमें देखता है, उसे अल्लाह देखता है। तो हम खुद से उससे बच नहीं सकते, उससे बचने के लिए हमें अल्लाह से कहना पड़ेगा, ऐ अल्लाह बचा। हमें अल्लाह को याद करना पड़ेगा, उससे बचने के लिए अल्लाह का जिक्र करना पड़ेगा। और जब हम रब का जिक्र करते हैं तब उसकी दाल हम पर नहीं गलती, उसकी दाल हम पर। आवाज समझ में आ रही कि नहीं? मेरे ख्याल से माइक का इको ज्यादा है और वो गायब है। आवाज थोड़ा नॉर्मल कर दे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा इको कम कर दे। जब हम उसका अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, तब वो हमारे दिल में जो लपटा होता है वो हट जाता है। इसलिए मेरे हुजूर ने फरमाया, जमीन के ऊपर अगर हम जिंदा हैं तो हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो। सरकार ने कैसी बशारतें दी, तवज्जो चाहता हूं। बुखारी शरीफ की जो आखिरी हदीस है, फरमाते मेरे मुस्तफा कलेमताने खफीफताने अलल लिसान, दो कलमे ऐसे हैं जो जबान पर बहुत हल्के हैं, मतलब जबान से अदा करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, बड़ी आसानी से वो अदा हो जाता है, साफ सुथरे आसान लफ्ज़ हैं। सकीलताने फिल मीज़ान, पावरफुल इतना है, वजनदार इतना है, कयामत में जो एक तराजू है जिसपे अमाल तोले जाए, मतलब अमाल मौजूद होंगे, अमाल दिखेगा तभी तो तोला जाएगा। तौली वो चीज है, अहले सुन्नत का मौकिफ यही है, तौली वो चीज जाती है जो मौजूद हो, जो दिखे, जो जाहिर हो, जो वजनदार हो, जो छूने में आए, देखने में आए। कहा सकीलताने फिल, कहां गया भाई है, इसको फिर लाए क्या आप लोग? सही करो भैया, माइक वाले को ऑपरेटर को बैठना चाहिए ना। तो तवज्जो इधर चाहते हो, तवज्जो चाहते हो। ये भी शैतान की एक बहुत बड़ी चाल होती है, वाज और नसीहत के वक्त वो खलल डालता है किसी में, क्योंकि बात उसकी मुखालिफत की हो रही है। हमारे लोग इसको समझते नहीं, उसको मौका देते हैं, मौका ना दो, काम मेंटेन रखा करो। वो किसी बच्चे के जरिए महफिल में इंतशार पैदा कर सकता है, किसी जवान के जरिए इंतशार कर सकता है, समझ रहे हैं? उसका काम है फसाद बर्पा करना। हमारे लोग समझते नहीं, वो दिखता नहीं है लेकिन अपना काम किसी और हरबे से करता रहता है। पढ़े दुरूद शरीफ, अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। फरमाया सकीलताने फिल मीज़ान, मीज़ान पर भारी भरकम होंगे। अच्छा, जबान पर तो हल्के हैं, मीज़ान पर भारी कैसे हो जाएंगे? भाई जो चीज जबान पर हल्की हो वही तराजू पर जाकर वजनदार हो रही है। भाई अगर वो चीज हाथ में हल्की हो, तराजू में वजनदार हो, तो जबान कितना लोड उठा सकती है? जबान कितना लोड उठा सकती? नहीं समझ पा रहे आप बात को, नहीं। अरे भाई कुछ करने की बात है, खाली नारा की तकरीर सुनते हो, खाली करामत सुन सुनकर जोश मारोगे। कुछ करना पड़ेगा, याद रखो, कुछ करना पड़ेगा। मुसलमान हो तो नमाज फर्ज है, पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह पर ईमान लाए तो उससे गाफिल होकर जीने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। सुबह हो या शाम, रात हो या दिन, अल्लाह अल्लाह कहना पड़ेगा। बेशक बेशक बेशक। जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में अपने ईमान को मजबूती का लिबास पहनाओ, यही सबसे बड़ा जिहाद। ईमान को मुतज़ल्ज़ल और कमजोर करने की जो कोशिशें की जा रही है, उतना ईमान में हमारी मजबूती आना चाहिए। रब की मौजूदगी को महसूस करो, गौर फिक्र करो। वो मौजूद है, वो देखता है, वो सुनता है, वो समी है, वो बसीर है, वो जाहिर है, वो बातिन है।
वही मालिक है, वही खालिक है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत वाली जात उसी की है और पूरी कायनात की बादशाहत भी उसी के दस्ते कुदरत। बेशक बेशक। जब उस पर यकीन का गलबा जमाएंगे हम तो उलझन के शिकार नहीं। जो चीजें जबान पर हल्की हो वो चीज मिजाने अमल पर जाकर वजनदार हो जा रही। बात क्या है? ये उसका करम, उसका फजल है कि एक सेकंड में बंदा कहे तो कलमे कह लेगा 2 सेकंड, लेकिन वो चीजें मिजान पर जाकर वजनदार कैसे होगी? जवाब मिला कि ये चीज इतनी कीमती है, इतनी कीमती है, इतनी कीमती है कि जबान पर तो हल्की फुल्की है, बच्चे भी पढ़ लेंगे, बड़े भी पढ़ लेंगे, बूढ़े भी पढ़ लेंगे। और जब अल्लाह इसे संभाल कर रख देगा, संभाल कर मुकलमो, और कयामत के दिन जब मीज़ान पर आएगा तो बड़ा भारी होगा। देखने में तो बड़ी छोटी छोटी चीज थी, देखने में जैसे एक 50 किलो की बोरी है, लेकिन उसमें घास फूसे तो बहुत ज्यादा दिख रही, लेकिन वजन सिर्फ 50 किलो है। लेकिन एक 50 किलो का बटखरा है, देखने में तो बड़ा छोटा है, लेकिन जब वजन करो तो 1 कुंटल का है। अब कहा कि सिर्फ ज़बान पर हल्की, मीज़ान पर ही भारी नहीं है। कहा हबीबतान इलर रहमान, अल्लाह को दोनों कलमे बहुत प्यारे। अल्लाह को इतने प्यारे हैं कि इसका विर्द करने वाला भी प्यारा बन जाता है। बेशक। पूछा गया वो क्या है? कहा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, एक कलमा हुआ जो आगे बताया था 100 बार पढ़ो तो समंदर के झाग के बराबर गुनाह मिट जाए। वो हदीस बुखारी की हदीस किताब दावात में आखिरी में एक लफ्ज का इजाफा यहाँ हो रहा है इस हदीस पर। कहा सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अगर इंसान अल्लाह को याद करे, अल्लाह का जिक्र करे, तो बड़ी बरकतों को हासिल कर सकता है। अल्लाह की याद से गाफिल ना होइए, ये जिंदगी बड़ी कीमती है, ये लम्हात बड़े कीमती है। हम हुजूर के गुलाम हैं। आमिना के लाल ने हमको मदीने वाले, अल्लाह ने हमको मदीने वाले का गुलाम बनाया। अल्लाह का शुक्र है। आला हजरत तो खाली मदीना जा रहे थे, मदीने शरीफ जा रहे थे, तब कहा था शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की। सवाल उठता है सफर कर रहे हैं तो शुक्र की क्या बात? तो कहा मदीना कोई आम लोगों की जगह है, फरिश्तों की आने जाने की जगह है, अबू बकर सिद्दीक की जगह है, उमर फारूक आदम की खिलाफत की जगह, उस्मान गनी का दारुल खिलाफा है वो, मौलाए कायनात का घर वहां पर, बीबी जहरा पाक की तहारत वहां पर, हसन हुसैन की पैदाइश वहां पर, जहां बायजीद बुस्तामी, जुनैद बगदादी जैसे लोग सांसें रोके, जिस जमीन पर फरिश्तों का आना जाना हो, मलाइका मुकर्रबीन का पहरा हो, वहां हम जैसे जाएं तो शुक्र तो अदा करना पड़ेगा। हम जैसों को मदीना बुलाए, शुक्र ना अदा करें? हम जैसों को मदीना, हम लोग क्या समझते, शुक्र खाली इस पर अदा होता है पेट भर खा लो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। 1 महीना काम किया, नौकरी हुई, 50,000 तनख्वाह आई, तब कहे अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र तो इन चीजों पर अदा होता है, लेकिन इसी पर नहीं। अगर मदीना जा रहे हो तब भी हम मदीने के लायक न थे। शुक्र है तेरा मदीना। मैंने जब गौरव फिक्र किया तो ये बात सिर्फ मदीने तक नहीं, मस्जिद भी तो सिद्दीक़ अकबर की जगह है, मस्जिद भी तो फारूक आदम की जगह, मस्जिद भी तो है, कुरान की तिलावत भी तो हुसैन की, तिलावत कुरान तहारत भी तो सैयदा के घर। बेशक। अगर हम मस्जिद जाएं तब कहें शुक्र है अल्लाह का, हम कहां मस्जिद के लायक थे, ये औने बौने गंदे गलीज लोग, शुक्र है उसका हमें सजदे में झुका लिया, हमसे कुरान। बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। खाली बैलेंस पर शुक्राना अदा नहीं होता, सजदे की तौफीक मिल जाए, क्योंकि यह भी कयामत का बैलेंस है, इस पर भी शुक्राना अदा। बेशक बेशक। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्र अदा करोगे और दिया जाएगा। फजर की तौफीक मिल गई तो दिल से शुक्र अदा करो। वो कहता है शुक्र अदा करोगे तो और दूंगा, ये अल्लाह फिर क्या देगा? कहा क्यों परेशान है, ज़ोहर भी पढ़वा लूंगा।
पाव पारा आधे पारे की तिलावत हो गई। अल्लाह शुक्र है मुझसे वो कुरान पढ़वा लिया जो करबला में सर कटने के बाद हुसैन आजम पढ़ा। गौर करें, ये कुरान कुरान से मोहब्बत किया करो। बड़े कपड़े में खुशबू लगाते हो, कुरान शरीफ के जुस्तान में भी कभी कभी लगा दिया। प्यार किया करें अल्लाह की किताब देखा करें और गौर किया करें। सूफिया कहते हैं जब कुरान से मोहब्बत करोगे तो कुरान का नूर सीने में दाखिल होता है। कुरान हुजूर के कल्ब पर नाजिल हुआ। कुरान से मोहब्बत करो, कल्बे मुस्तफा पे नुज़ूल करके ज़बाने मुस्तफा से ज़ुहूर फरमा। और कहा जब कुरान पढ़ो तो गौर करना, ये कुरान सबसे पहले पढ़ा किसने? आज जो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यही अल्फाज सबसे पहले आमिना के लाल की ज़बान की। इसी कुरान को सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा, इसी को मौला अली ने पढ़ा, इसी को हजरत उमर फारूक आदम उस्मान गनी पढ़ते पढ़ते शहीद हो गए। कभी हम गौर करें, गौर फिक्र करें। आज उस कुरान की मोहब्बत भी न रही, हमने ताकों पर रख दिया। जब कुरान से मोहब्बत हो जाएगी तो कुरान पढ़ने वालों से, हाफिज़े कुरान से भी मोहब्बत हो जाएगी। ये वही किताब है, ये वही कुरान है कि जो हुजूर के कल्ब पर नाजिल हुआ, आज हुजूर की बरकत से हुजूर के उम्मत के बच्चों के सीने में समा गया। कुरान की तिलावत, इस पर शुक्र अदा हो, शुक्राना अदा हो अल्लाह। और इसी बात पर जब गौर फिक्र करेंगे, हम मुसलमान हैं, जमीन भरी है इंसानों से, जमीन भरी है, लेकिन अल्लाह पर ईमान लाने वाले कम लोग हैं। अब जिसको ईमान मिल गया, सच्चा इस्लाम मिल गया, अल्लाह का कलमा मिल गया, रसूलुल्लाह की मोहब्बत मिल गई, तो कभी इस पर हमने शुक्र अदा किया? कभी हमने इस पर शुक्र अदा नहीं किया। नहीं किए तो इस पर शुक्राना अदा होना चाहिए, इस पर शुक्राना अदा होना चाहिए, क्योंकि ये वो नेमते उज़मा, ये वो ज़ख़ीरा है, ये वो ज़ख़ीरा, ये वो नेमते पाक है। यकीन जाने जब इंसान इसे हासिल कर लेता है तो इसकी बरकतें इस कदर माला माल करती इंसान को कि एक हिकायत से इसका अंदाजा लगाएं। आज हम जमीन के ऊपर हैं, दुनिया की बेराह रवी के शिकार होकर के, दुनियावी हवस इसके लालच में आकर के हम कुरान और हदीस की तालीमात से गाफिल हो गए। मस्जिदें वीरान हो गई, सच्चाई और हक्कानियत हमारे सीने से निकल गई। जमाना सिर्फ रस्मों में लोगों के इस्लाम रह गया। हम यही कहना चाहते हैं, रस्मों रवाज से बाहर निकले, उस हकीकी इस्लाम की तरफ आए जो इस्लाम आज से तकरीबन 850 बरस पहले गरीब नवाज लेकर आए थे। उस इस्लाम की तरफ आए जिस इस्लाम के सच्चे मुबल्लिग बनकर सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी आए थे। उस इस्लाम की तरफ आए जिस इस्लाम से इखलाक को सरकार महबूब इलाही ने अपना करके अपने के अपने जमाने के दिलों को भी मुतासिर किया था। उस इस्लाम की तरफ आए जिस इस्लाम पर तरने चलने वाले तीर को इमाम अहमद रजा ने अपने सीने पर रोक कर कौम की नस्लों को हुजूर का आशिक बनाया था। आओ उस इस्लाम की तरफ आ जाओ जो इस्लाम हमें सच बोलने की तालीम देता है, हलाल खाने की तालीम देता है, लोगों की इज्जत और कदर करने की, एहतराम करने की तालीम देता है, जो इस्लाम हमें ऐरी गैरी नहीं बल्कि एक पाक और पाकीज़ा किताब पढ़कर समझकर अमल करने की तालीम देता है, जिस किताब को कुरान कहा जाता है। कुरान कहा जाता है। हमारी आदत है, हम कोई चीज देखते हैं तब उसको हम मानते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों हर चीजें हर शख्स को नहीं दिखाई जाती। हम बिन देखे ईमान लाए हुजूर की बातों पर। फरमाया कुरान की तिलावत हो तो रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं, फरिश्तों का नुज़ूल होता है जब कुरान पढ़ा जाए, रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। इमाम शाफई ने इमाम अहमद बिन हम्बल को दावत दिया। आपके शागिर्द थे, बगदाद शरीफ के बड़े अजीम शेख इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम जिनके मुक़ल्लिद सरकार गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर हैं, जिनकी शान बड़ी, जिनका मकाम बड़ा, जिनकी अजमत बड़ी। इमाम शाफई उनके उस्ताद थे। एक दिन बच्चों में इमाम अहमद बिन हम्बल का जिक्र किया, कहा मेरा एक शागिर्द है और जो बड़ा अनोखा है, बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार, तहज्जुद गुजार, शब बेदार के ज़माने का मुज्तहिद है, ज़माने का फ़कीह है, ज़माने का इमाम है। बच्चों ने कहा अब्बा जान अगर शागिर्द इतना अनोखा है तो घर में दावत दे दें एक दिन। कहा बेटा ठीक है। दावत कर दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल घर में तशरीफ लाए, दस्तरखान लगा, आपकी आमद की खुशी में और लोग भी बुलाए गए। भाई एक मेहमान हो, दूल्हा एक हो तो 100 बराती होते हैं, 10-20 बराती होते हैं। एक बात और याद रखिएगा, निकाह
जो आजकल 400-500 बाराती चल रहे हैं, बड़ी यानियत, बहुत फजूल खर्चियां बढ़ रही हैं, इस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश करें। फजूल खर्ची से बचें, जायज काम में खर्च करें। जितना बम पड़ाके ढोल ताशे में खर्च कर देते हैं, अगर यही पैसा बचाकर किसी गरीब की मदद कर दे, किसी मदरसे की मस्जिद की मदद कर दे, किसी आलिम दीन की, किसी कुरान पढ़ने वाले की तालीम की फरोग के लिए हम खर्च कर दें, तो यकीन जाने जिसकी शादी कर रहे हो उसकी नस्लों में कुरान पढ़ने वालों का सिलसिला अल्लाह जाने। वाह वाह वाह। इसकी कोशिश करें। इसकी क्यों? ये दुनिया के नामो नमूद, झूठी शान, झूठी शौकत, भाई कोई रहा क्या? बहुत खूबसूरत हो, कब तक रहोगे? ये जवानी कब तक रहेगी? जितने बूढ़े हैं ये भी कभी जवान थे, कभी ये भी खूबसूरत थे, कभी इनकी भी बॉडी ऐसी थी, कभी ये भी कीमती जोड़े पहनते थे, जमीन पर इतरा कर चलते थे, लेकिन बुढ़ापे ने कुचल दिया और कुचल कर कहा कि तेरी जिंदगी की हकीकत ये, अभी क्या, आगे देख क्या होता। इसलिए अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो जवानी में ही अल्लाह की तरफ आ जाए। नौजवान, मैं अपने भाइयों से, अपनी नई नस्लों से को आवाज देना चाहता हूँ, आओ राह मुस्तकीम की तरफ। आज से 900 बरस पहले इमामुल औलिया, सुल्तानुल औलिया, पीरों के पीर सरकार गौसे आजम दस्तगीर ने बगदाद शरीफ की जमीन पर एक खिताब फरमाया। हफ्ते में 3 तकरीर करते और उसमें से एक दिन की टॉपिक ये थी कि ऐ लोगों, तुम बगदाद शहर का कर्क का कब्रिस्तान देख रहे हो जहां सरकार मारूफ करखी की मजार है? कहा हुजूर हाँ, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, हारून रशीद की बीवी जुबैदा भी वहीं पर है, उसी के बगल में बहलोल दाना रहते हैं, और आगे जाओ तो मंसूर हल्लाज रहते हैं, और कदम आगे बढ़े तो जुन्नून मिस्री की मजार है, और कदम आगे बढ़े तो जुनैद बगदादी सरी सख्ती भी है, और वहीं पर इब्राहिम खवास भी है, बड़े बड़े मशाइख औलिया हैं। कहा हाँ, ये बड़े बड़े लोग तो हैं, लेकिन उसी कब्रिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी हैं। कहा हुजूर कौन लोग? कहा वो बड़े खूबसूरत लोग थे। कहा कैसे? कहा तुमसे ज्यादा, और बहुत कीमती जोड़े पहनते थे। कहा हुजूर कैसे? जवानों से कहा, बादशाहों के खुलफा के बेटों से कहा, तुमसे ज्यादा कीमती जोड़े पहनते थे, तुमसे बेहतर सवारी अरबी उन नस्ल घोड़े पर सवार होकर चलते थे। लेकिन आज उन्हें मिट्टी ने ऐसा खाया कि उनकी कब्रों का निशान तक बाकी है। कहां गई जवानी, कहां गए वो जोड़े जामे, कहां गया वो फाखराना लिबास, कहां गए वो अरबी उन नस्ल घोड़े, कहां गई जमाने की सल्तनत, वो घमंड, वो गरूर, वो ताकत, वो शबाब, वो कबाब, वो जवानी, वो कुव्वत, वो ताकत, वो गलगला, वो शोर, वो शराबा कहां गया? तो लोगों ने कहा हुजूर वक्त पूरा हुआ, चले गए। कहा तुम क्या समझते हो, वक्त तो सिर्फ उनका पूरा हुआ है, आज उनका पूरा हुआ है, यानी करीब तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। वाह 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 वाह। शेख ने एक जुमला कहा था, 70 जवानों की रूह उसी महफिल में प्रवास कर गई। अल्लाह, हम क्या समझते हैं, हम क्या समझते हैं? इसलिए ये जवानी अल्लाह के नाम करे, ये ताकत अल्लाह ने जो ताकत दिया है ना बाजू में, ये किसी गरीब के गर्दन में हाथ डालकर गिराने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ताकत इसलिए देता है, कोई गिर रहा है तो पकड़ के उठा लो। अल्लाह जो कुव्वत देता है, जो हिम्मत देता है, वो पड़ोसियों की जमीन जायदाद खेत खलियान के कब्जे के लिए नहीं, बल्कि नाहक किसी पर जुल्म हो रहा है तो उसके हाथों की ताकत उस जुल्म की आवाज बनकर, एक ढाल बनकर एक मजलूम के लिए खड़ी हो जाए। अपनी जिंदगी का मकसद समझिए, अपनी जिंदगी का मकसद समझिए हजरात गिरामी वकार। तो इसलिए फजूल खर्ची से बचे, फजूलियात से बचे। आज इमाम अहमद बिन हंबल की दावत है, और कितना अच्छा वो दस्तरखान हो जिस दस्तरखान पर आलिम बैठ जाए, क्या कहने, हाफिज़े कुरान बैठ जाए, सच बोलने वाले बैठ जाए, हलाल खाने वाले बैठ जाए, और फिर वो दस्तरखान कितना अच्छा होगा जिस दस्तरखान पे जमाने का इमाम अहमद बिन हंबल, वो मेजबान भी कितना प्यारा था जिसे दुनिया इमाम शाफई कहे, जो इस कदर मोहब्बत करते आका से कि मक्के से एक सफर किया था मदीने की तरफ, एक ऊंट पर बैठ गए, एक हाजी मिले थे, 13 साल की उम्र थी इमाम शाफई, उनसे अर्जी लगाया था, कहा देखिए मेरे पास टाट का लिबास है, ये इहराम हज से फारिग हूँ, मेरी अम्मी कहती मदीना जाओ, इमाम मालिक से दरसे हदीस हासिल करके फैज़े हदीस से मालामाल हो जाओ। कहा मुझे हाजी साहब लेकर चलेंगे मदीना? कहा चलूंगा बेटा चलूंगा। हज से फारिग हुए, इमाम शाफई को एक ऊँट थी उसी पर बैठा लिया, मदीने की तरफ चल रहे। हाजी साहब के पास एक किताब थी,
इमाम शाफई ने कहा हाजी साहब ये किताब कैसी है? कहा वो जो इमाम मदीना जिन्हें इमाम दारुल हिजरा कहा जाता है, जिसे मुहद्दिस मदीना कहा जाता है, जो आशिक रसूल इमाम मालिक है, ये उनकी जमा करता वो हदीसें हैं जो अपने उस्ताद इमाम नाफे से रिवायत करके रसूलुल्लाह की हदीसों को इकट्ठा किया है। कहा मुझे देंगे पढ़ने के लिए? कहा दीजिए। जब ऐसे पढ़ना शुरू किया इमाम शाफई पढ़ते 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 मदीना पहुंचे। जब पहुंचे मदीने शरीफ, अरबों का दस्तूर है, आज भी अरबों का है कि उनके यहाँ जैसे हमारे यहाँ रमजान शरीफ में छुट्टियां होती है ना, उनके यहाँ रमजान से लेकर फिर हज के मौके तक छुट्टी चलती है, और हज के मौके पर मुकम्मल तौर पर मदारिस इस्लामिया बंद होते करीब जब तक हज का सिस्टम चलता रहता है। और फिर हज के बाद जो अपने यहाँ जो शव्वाल में दाखिला होता है, अरबों के यहाँ शुरू से ये सिस्टम चला रहा है कि जब दाखिला होता तो वो हज के बाद मुहर्रमुल हराम का जो नया साल शुरू होता उससे दाखिला। तो इमाम शाफई जब दाखिल हुए तो मुहर्रम शरीफ का चांद तो नहीं हो चुका, हज हुए थे। और वहां शाम के, यमन के, फिलिस्तीन के, लेबनान के, जहां जहां इस्लाम था वहां वहां के तलबा मस्जिद नबवी में इमाम मालिक से पढ़ने के लिए आए। अपने मुल्क का तोहफा लोग लेकर आए, कोई चादर, कोई यमनी चादर, कोई ऊद लेकर, कोई खुशबू लेकर, कोई जोड़े लेकर, कोई जामे लेकर, सब नजराना पेश कर। इमाम शाफई बड़े गरीब बाप के बेटे, बाप का इंतकाल हो गया। माँ तवक्कल की उस मंजिल पर फायज थी अम्मी कि दोपहर का खाना खाती तो शाम के लिए कुछ न रखती, बल्कि कहती अल्लाह की। इमाम शाफई के पास एहराम के 2 कपड़े थे, एक टाट की चद्दर, ऊपर एक तहमद। इसी हालत में मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो गए। और जब आप मस्जिद नबी में पहुंचे तो सबने इमाम मालिक के पास तोहफे पेश किया। आपकी आंखें नम थी, इमाम मालिक का चेहरा आप देख रहे। उसके बाद जैसे ही इमाम मालिक की निगाह पड़ी तो कहा कि ऐ शहजादे तुम कहां से आए हो? कहा हुजूर मैं हिजाज का ही बाशिंदा मक्के से आया हूं। कहा क्या नाम है? कहा मोहम्मद। कहा वालिद का? कहा बिन इदरीस शाफई। तो कहा सबने तो तोहफा दिए, तुम नहीं पेश करोगे? कहा हुजूर क्यों नहीं, मैं भी पेश करूं। कहा मुझे इजाजत हो तो पादर से करीब गए, करीब जाकर हाथ बांध कर खड़े। कहा क्या दोगे? कहा हुजूर इजाजत हो तो मैं अपना तोहफा पेश करूं। कहा पेश करूं। उसी हदीस को जो इमाम मालिक ने मुवत्ता लिखा है उसी को ज़बानी पढ़ना शुरू करा। पूरी हदीस को खड़े खड़े सुना डाला। बैठे थे मिंबर रसूल पर, इमाम मालिक उठकर खड़े हो गए। कहा मोहम्मद बिन इदरीस शाफई, चंद दिन हुई किताब को मंजरे आम पर आए, मैंने कुछ मखसूस लोगों को यह किताब दिया है, तुझे कैसे पूरी किताब हिफ्ज हो गई? क्या बात है, वाह 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 वाह। बरकत हासिल करे आंखें नमती का हुजूर अल्लाह का शुक्र है। मक्के से चला था एक हाजी साहब मिल गए, आपके दर के तरबियत याफ्ता थे, आपकी मुवत्ता उनके हाथ में थी, रास्ते में मुताले के लिए ले लिया। ऊंट पर बैठकर पढ़ते पढ़ते आया, अब पढ़ता गया, मदीना करीब आता गया, दिल की धड़कनें तेज होती गई। जैसे जैसे इश्क़ मुस्तफा में दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी, वैसे वैसे हदीस रसूल ज़हन में नक्श होती जा रही। वाह 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 वाह। जब कोई हुजूर से मोहब्बत करे तो सीना भी कुशादा कर दिया जाता है, ज़हन को भी वसाअत दे दी जाती है। हज़रात गिरामी वक़ार, इमाम मालिक कितनी मोहब्बत की है इमाम शाफई से कि अपने पास, अपने करीब बैठा, बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। बहरहाल इसकी एक तारीख, वो इमाम शाफई जो 13 साल की उम्र में कुरान के हिफ्ज के साथ साथ इमाम मालिक की मुवत्ता का हाफिज हो। कितना बड़ा इमाम होगा कि आज वही इमाम शाफई 8 महीना तक दरसे हदीस मस्जिद नबवी में लेने के बाद फिर आप जब कूफा की तरफ सफर करते हैं, इमाम आजम के शागिर्दों से जब आपने फैज हासिल किया, इमाम मोहम्मद की दरसगाह से बरकतें लेकर, इमाम आजम का फैजान लेकर के फिर आप दोबारा हरम की तरफ पलटे हैं, तो आप फिर हज का मौका था, गिलाफे काबा को पकड़ लेते हैं हतीम के अंदर जाकर और आवाज देते हैं, अहले हिजाज, अहले हरम, अहले मक्का, दूर दराज से आने वाले हुज्जाज, जो चाहो मुझसे पूछ लो, कुरान की रोशनी में उसका जवाब अता फरमा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। रसूल में सरकार की उम्मत में चंद ही शख्सियतें ऐसी हैं जो उभर कर सामने आई, जो यह जुमला कही हो कि जो चाहो मुझसे पूछ लो। यह आवाज सहाबा की जमात में सबसे पहले मौला अली ने लगाया। वाह 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 वाह।
जो चाहो मुझसे पूछ लो। आज इमाम शाफई इल्मे अली के वारिस बनकर, नायबे अली बनकर उसी जुमले को फिर हम अली अली तो करते हैं लेकिन फिक्रे अली नहीं जानते। हम अली अली करते हैं। आप जानते हैं मौला अली से मोहब्बत करते हो, अली अली बस। एक बात और बता दूं, इकराम की तवज्जो चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं अली अली कहने से राफजियत फैलती है। कितना बेहुदा ये जुमला है। अली के जिक्र से कहीं राफजियत फैलती है? जिक्र अली से राफजियत नहीं, जिक्र अली से बंदे को विलायत मिलती है। बेशक राफजियत जिक्र अली नहीं फैलाता, अबू बकर उमर का बक्स फैलाता है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। जिक्र अली राफजियत नहीं फैलाता, जिक्र अली तो इबादत है। मोमिन की तमन्ना क्या होनी चाहिए? मोमिन की आरज़ू क्या होनी चाहिए? मोमिन की चाहत क्या होनी चाहिए? आपका सबसे बड़ा कीमती सरमाया जो है वो इश्क़ मुस्तफ़ा है। जुमले को नोट कर ले, लिख ले। और जब सबसे कीमती सरमाया इश्क़ मुस्तफ़ा है तो जिससे इश्क हो जाए तो दीदार की भी तो तमन्ना होती है, उसे देखने का भी तो मन करता है। मरोगे तभी देखोगे, मरने से पहले तड़पो देखने के लिए ताकि मौत ईद बन जाए। सही अलवी वो है जो दीदारे मुस्तफा के लिए तड़पे। मौला अली पैदा हुए, ऐसा मैं इस बहस में नहीं जाता वो कहां पैदा हुए, काबे के अंदर पैदा हुए या बाहर पैदा हुए, ये अपनी तारीख है, अपनी अपनी तहकीकात है। लेकिन वो हरम में पैदा हुए, लेकिन काबे के अंदर पैदा हुए या काबे के बाहर पैदा हुए, जहां भी पैदा हुए अली वो है जो काबे से अफजल है। अली काबे से अफजल है। कोई कह सकता है आप अली को काबे से अफजल कहते हैं, क्या दलील है? हमने कहा हमारे इमाम ने यही बताया है। जब अली का बेटा तकरीबन 11 नस्लों के बाद जिलान में पैदा हुआ तो काबा जाकर उसका तवाफ कर रहा है, तो खुद अली का जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला। जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक बात, मौला अली पैदा हुए, इसमें तो इख्तिलाफ है वो अंदर पैदा हुए के बाद। इस तारीख में इख्तिलाफ नहीं है। जब वो पैदा हुए तो आंख बंद थी उनकी, आंखें खोल भी नहीं रहे थे। अच्छा बताए, बच्चे जब पैदा होते हैं तो फूल जैसे होते, गुलाब की पंखड़ी जैसा, रूई के गाले की फाहे की तरह जब बच्चे पैदा होते हैं। तो अगर आंख बंद है तो कोई भी ऐसे कर दे तो खुल जाए, लेकिन अली की आंख बंद है तो कोई खोल नहीं पा रहा। अली की आंख बंद है तो कोई खोल नहीं पा रहा है। पता क्या चला? अली की आंख खोल कौन पाए? अली पैदाइशी शेरे खुदा। आपकी अम्मी फातिमा बिन्ते असद थक गई, तब हुजूर से कहती या रसूल अल्लाह, आपका भाई पैदा हुआ। सरकार की विलादत के 30 साल बाद मौला अली पैदा हुआ। आपका भाई पैदा हुआ है, आंखें बंद किया है, खोलता नहीं। आप चले, आप तो मुश्किल कुशा हैं, आप तकलीफों को दूर करते, आपके नाम से बरकतें बढ़ती है। सरकार तशरीफ ले गए, तवज्जो चाहिए। जैसे ही हुजूर मौला अली के चेहरे के सामने अपना चेहरा लाते हैं, मौला अली ने आंखें खोल लिया। अली ने आंखें खोल कर सबसे पहले जिस चीज को देखा वो चेहरा मुस्तफा। सुभान अल्लाह। हमने तारीख पढ़ लिया, आपने सुन लिया। पैगाम उम्मत के लिए क्या है? अली पैदा हुए तो इश्क़े रसूल का वो बाप बनकर आए, कहते लोगों में आशिक बनाने आया, लोगों मैं आशिक बनाने आया हूँ। ए अली कैसे आशिक? कहा अली पैदाइशी तौर पर दीदारे मुस्तफा का मुश्ताक है। अली पैदा हुआ पैदाइशी रसूलुल्लाह की ज़ियारत के शौक में, इसलिए अली की आंख खुले तो चेहरा, इसलिए आंख बंद थी, पैदा हुआ हूं हुजूर को देखने के लिए, तो आंख खोल कर किसी जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। आज अली अली कहने वाले हुजूर के दीदार के शौक से महरूम हो गए। यही बात सिद्दीक़ अकबर से पूछी गई,
अफजलुल बशर बादे पैगंबर से पूछी गई, खलीफे अव्वल से पूछी गई, जानशीने पैगंबर से पूछी गई, आपकी क्या तमन्ना है? कहा अन नजरो इला वजह रसूलिल्लाह, मेरी यही तमन्ना है चेहरा मुस्तफा का हो, आंख अबू बकर की। फिक्रे सहाबा ले, फिक्रे अली ले, फिक्रे अहले बैत ले, हमारे दिल में ये ख्याल क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे पास सिर्फ रस्मों में इस्लाम लफ्जों में है। मेरे दोस्तों, जिस दिन ये इस्लाम दिल में उतर जाएगा तो ये तड़प पैदा हो जाएगा। और आप जानते हैं, किसी और से मोहब्बत करो तो जरूरी नहीं वो आपके साथ वफा करे या ना करे। किसी से आप प्यार करते हो तो जरूरी नहीं वो भी प्यार करे। लेकिन इस कायनात में कोई वफा करने वाला है तो मेरे मुस्तफ़ा की जात। अगर अली पैदाइशी तौर पर दीदारे मुस्तफ़ा के मुश्ताक हैं तो हुजूर ने इनाम भी दे दिया, कहा अली मुझे देखना चाहता है तो लो अली का चेहरा देखना इबादत है। अली मुझे देखने के लिए तड़पता है तो जो अली को देखे देखना है। अली का जिक्र इबादत है, अली की मोहब्बत मेरी मोहब्बत। और इनाम इतना बड़ा अता फरमाया कि सबसे पहले जो चीज उनके पेट में गई वो लुआबे मुस्तफा, वो लुआबे रसूल हजरत गिरामी वकार। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, आप जानते मौला अली मुश्किल कुशा वो लुआब की बरकत से बाबुल इल्म बन गए, बाबुल हिकमत बन गए, इतने बड़े ताजवर बने। सलासिले तरीकत के सिलसिले सोहरवर्द चिश्ती कादरी, ये तीनों सलासिल जो हुजूर के दर से फैज आ रहा है मौला अली के सीने से निकल कर आ रहा। सिलसिले नक्शबंद जो हजरत अबू बकर सिद्दीक से जारी हुआ, उनके बेटे हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर से होता हुआ, इमाम जाफर सादिक जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के परनमा से होते, हजरत अबू बकर सिद्दीक के परनमा से होते हैं। तो पता क्या चला, सिलसिले नक्शबंद में भी, क्योंकि यहाँ इमाम जाफर सादिक पे आकर ये सिलसिले नक्शबंद उसी रूट पर आ जा रहा है जहां से मौला अली का सिलसिला। सिलसिला नक्शबंद भी जब इमाम जाफर सादिक तक पहुंचा तो वहां फैज़े अली ने आकर उसे फिर सहारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली वो है, अली इमामुल औलिया है, अली ताजदारे औलिया है। तो मेरे दोस्तों, आज वही अली कहते हैं जो चाहो मुझसे पूछो, जो चाहो मुझसे पूछो। और आज अली का फैज लेकर इमाम शाफई वही बात बोलते, जो चाहो मुझसे पूछो। अगर इसकी बातें पढ़ें तो बेशुमार ऐसी चीजें मिल जाएगी इमाम शाफई की या दिगर अकाबरीन की। जमाना जिन सवालात के जवाब देने से दंग था, ये मिनटों में उसका जवाब दिया। लेकिन आज वही दस्तरखान पर इमाम अहमद बिन हंबल को बुलाए, आकर बैठ गए, दस्तरखान लग गया, रोटियां लग गई, खाना लग गया, पानी लग गया, लोग खाने पीने लगे। अब इमाम अहमद बिन हंबल उस दस्तरखान के रोटी के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ते हैं। दस्तरखान के एक आदाब होते हैं, दस्तरखान के एक आदाब होते हैं, जो चीजें सामने हैं बिस्मिल्लाह पढ़कर आगे से शुरू करें। हमारे लोग क्या है, अगर कहीं दावत में गए तो आधा खाना खराब करते हैं, आधा गिराते, आधा फेंकते, एक वहां से एक वहां से। ये गंवारों का तरीका है। पढ़ा लिखा इंसान, एक अच्छे मुआशरे का, अच्छी सोसाइटी का, एक मजहबी इंसान, वो तौर तरीके से रहता, सुन्नत के मुताबिक खाता। यहाँ तक कि बरकत चाहते हो, दस्तरखान पर खाने चावल रोटी के टुकड़े जो गिर जाएं उसे उठाकर खा लो। इससे अना और तकब्बुर खत्म होगा। बरकत इसकी ये होगी कि तवाज़ो की बुलंदी के बिना पर अल्लाह ताला उसके नस्लों को कुंद ज़हन होने से महफूज फरमाए। इमाम शेरानी कहते हैं, दस्तरखान पर गिरी हुई रोटी की टुकड़ों को जो एहतराम देगा, जो उस दाने को उठाकर खा लेगा, उसकी 7 नस्लों तलक कोई कुंद ज़हन नहीं पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई बरकत चाहता है, रहमत चाहता है तो अल्लाह के रिस्क का एहतराम, अल्लाह के रिस्क का। जो खाने लायक है खा लो, जो नहीं खाने लायक है उसे उठाकर ऐसी महफूज जगह पर रखो कि अल्लाह की मखलूक में से, चौपायों में से, परिंदों में से कोई उसे खा ले। हजरत गिरामी वकार। लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल जिनकी तारीफ इमाम शाफई करे, जिनका तस्करा इमाम शाफई करे, आज उनका अंदाज कुछ गंवारों जैसा। कभी यहाँ से रोटी उठाते, कभी वहां से बड़े बड़े टुकड़े। बच्चों ने देखा तो बच्चों ने कहा, अब्बा जान आपने तो कहा था वो बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा फकीह है, बहुत बड़ा तहज्जुद गुजार, शब बेदार अल्लाह वाला है, उसे तो आदाबे दस्तरखान नहीं मालूम है। तो कहा, हाँ बेटा मैं भी देख रहा। रात का वक्त आया, इमाम शाफई तहज्जुद की घड़ियों में
इमाम अहमद बिन हम्बल के हुजरे में दाखिल हुआ और कहा, अय अहमद बिन हम्बल, ये तुम्हारा ये रवैया कब से कि दस्तरखान के आदाब से तुम ना वाकिफ हो गए? भरे मजमे में लोगों के सामने हमने तुम्हें दूल्हा बनाकर बुलाया था, तुमने ये क्या हरकत किया है? कहा, हुजूर आप मेरे उस्ताद हैं, मुझे माफ फरमा दी। मैं जानता हूं ये बात आपके लिए, आपके बच्चों के लिए नागवार गुजरी है, लेकिन हुजूर वाला, जब मैं दस्तरखान पर बैठा तो अल्लाह ने मेरे कल्ब की आंखें खोल दिया। आप जानते हैं कि माथे की आंख से दुनिया का नजारा दिखता है, लेकिन जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो उसकी दिल की आंख खुल जाती है, तब वो चीज नजर आती है जिसे सब नहीं देखा करते। तब गैबी मुशाहिदात होते हैं, तब असरार का इजहार होता है, तब तजल्लियात का नुज़ूल हो तो बंदों को वो चीजें दिखाई देने लगती है। लेकिन इसके लिए बंदे को पहले तहारत और पाकीज़गी इख्तियार करना पड़ता है, पहले राह शरीयत का मुसाफिर बनना पड़ता है। सूफिया कहते बंदा इल्म शरीयत हासिल करके इखलास के साथ जब उस पर मुकम्मल तौर पर अमल कर ले, तब बंदा उस बंदे के लिए अल्लाह ताला इल्म बातिन के दरवाजे खोल देता है। आज इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, मैंने अपने कल्ब की आंख से देखा, आसमान से नूर बरस रहा, आसमान से नूर बरस रहा था और आपके दस्तरखान पर बरस रहा है, और कोई आवाज देने वाला आवाज दे रहा है, अय अहमद बिन हम्बल, अय हम्बल के बेटे अहमद, रोटी के बड़े बड़े टुकड़े उठाकर खा ले, तोड़ कर खा ले। ये आम दस्तरखान नहीं है, इतना पाकीज़ा खाना तुझे नहीं मिलेगा। ये इमाम शाफई के घर का दस्तरखान है, बली हलाल रोटियां हैं, ये बड़ा पाकीज़ा आटा है, ये यहाँ तो मशकूक ग़िज़ा भी तर्क कर दी जाती है, और इस खाने को इमाम शाफई के बच्चियों ने बनाया है। जानता है शाफई ने बच्चियों की तरबियत कैसी की है? अरे उसकी बेटियां जब रोटी बनाती हैं तो वो हाफिज़े कुरान है, वो कुरान पढ़ती रहती हैं, जब आटा गूंथती हैं तो दुरूद पढ़ती रहती हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक रात में रोटी के एक एक टुकड़ों में कुरान की बरकतें जारी है, कुरान का फैज़ जारी है। अपने कल्ब को रोशन कर इसे खाकर कहा, हुजूर मैं गंवारपन नहीं कर रहा था दस्तरखान पर, मैं तो रोटी के जरिए कुरान का फैजान ले रहा था अपने घर में। पता क्या चला, जिस घर में हाफिज़े कुरान हो जाए, जिस घर के बच्चे बच्चियां कुरान पढ़े, तो उस घर के दस्तरखान पर भी नूर का नुज़ूल होता, रहमत इलाही का। और आप जानते हैं, जो खाना जिक्र इलाही के बगैर बना हो, जिक्र इलाही के बगैर खाया गया हो, जहां हलाल ना हो, तो उसे खाने से सुस्ती का, काहिली, कुनूत की तारी होती है। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, वो खाना इतना नूरानी था, पेट भर खाया, लेकिन न सुस्ती, न काहिली, न गफलत। इशा के वजू से मैंने तहज्जुद अदा किया, और हालात ये रहे कि कई 100 मसाइल ऐसे थे कि आज मैं महीनों से उलझा रहा, लेकिन उस खाने की बरकत से कल्ब रोशन हुआ। अल्लाह ने वो इल्म अता किया कि मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में उन मसाइल का हल तलाश कर लिया। इसलिए मेरे दोस्तों, कुरान पढ़ो, कुरान समझो, कुरान पढ़ने वालों से करीब हो जाओ, जिक्र इलाही से करीब हो जाओ, दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ने वालों से करीब हो जाओ, अपने दीन को मजबूत करो, अपने मदारिस को मजबूत करो, अपने उलमा की सोहबत इख्तियार करके उनसे मोहब्बत करो, मशाइख औलिया अल्लाह की कुर्बत इख्तियार करें। दुनिया फानी है, खत्म हो जाएगी, बाकी रहने वाली अल्लाह की जात है, और अल्लाह फिर जिसे चाहे उसे बाकी रखे। अल्लाह हई है, कय्यूम है, जिंदा है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अल्लाह से दुआ करें, ऐ परवरदिगार, अपने जिक्र कदीम से हमारे मुर्दा दिलों को हयात बख्श दे। अपने हबीब के कल्ब मुबारक के सदके, जिस कल्ब पर कुरान ने नुज़ूल किया है, उस कल्ब के सदके में हमारे कल्ब को रोशन फरमा दे। हुजूर पर दरूद पढ़ पढ़ कर कहा करें, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर गामज़न करे, हर बुरी बेहया चीजों से अल्लाह बाज रखे, सच्ची तौबा की तौफीक दे। अल्लाह